अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी लियफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बिल आलमीन। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे सूरत अन-नहल की आयत नंबर 77 से। अल्लाह सुब्हान व तआला इस आयत में फरमाते हैं वलिल्लाहि गैबुस समावाति वल अर्ज़ि, वलिल्लाहि और अल्लाह ही के लिए है गैबुस समावाति गैब आसमानों के वल अर्ज़ि और ज़मीन के, यानी आसमानों और ज़मीन का गैब सिर्फ अल्लाह ही के पास है। यहाँ पर आसमानों और ज़मीन के गैब से मुराद या तो आसमानों और ज़मीन में गैब चीज़ें हैं जो कि बेशुमार हैं, जिनका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है, या फिर आसमानों और ज़मीन के गैब से मुराद क़यामत का इल्म है, यानी क़यामत का इल्म भी सिर्फ अल्लाह ही को है। वमा और नहीं है अमरु साती मामला क़यामत का इल्ला मगर कलमहिल बसरी जैसा कि झपकना आँख का, यानी कलम ही जैसा कि झपकना अलबसरी आँख का, और या फिर हुआ अकरबु इससे भी करीब है। अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला की दलील दी है। अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं कि ये वसीअ और इस कायनात अल्लाह ताला के हुक्म से आँख झपकने के लम्हे में या इससे भी कम लम्हे में तबाह बर्बाद हो सकती है। यानी जब अल्लाह ताला किसी काम का इरादा करता है तो अल्लाह ताला सिर्फ लफ्ज़ कुन कहता है तो वो काम हो जाता है। तो इसी तरह क़यामत का मामला भी है। अल्लाह ताला लफ्ज़ कुन कहेगा और क़यामत जो है वो बर्पा हो जाएगी। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। वल्लाहु और अल्लाह ताला ने अखरजकुम निकाला तुमको मिन बतूनी उम्महातिकुम मिन बतूनी पेटों से उम्महातिकुम तुम्हारी माओं के पेटों से ला तालमूना नहीं तुम जानते थे शैयन कुछ भी, यानी अल्लाह ताला ने इस हाल में निकाला कि तुम कुछ भी नहीं जानते थे, यानी अपने फ़ायदे नुकसान को नहीं जानते थे। वजाला और बनाया लाकुम तुम्हारे लिए सामा कानों को, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए समात बनाई ताकि तुम इनसे सुनो। वल अबसारा और आंखें बनाई ताकि तुम इनसे देखो। वलाफिदा और दिल बनाया लअल्लकुम ताकि तुम तशकुरूना शुक्र अदा करो, यानी अल्लाह ताला ने दिल बनाया ताकि इसके ज़रिए से तुम हक और बातिल के दरमियान तमीज़ कर सको, अपने फ़ायदे और नुकसान के दरमियान तमीज़ कर सको। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये तमाम सलाहियतें इसलिए दी ताकि तुम शुक्र अदा करो। अब इन सलाहियतों से वो काम करना जिससे अल्लाह ताला खुश हो जाए, अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए, तो फिर ये अल्लाह ताला ही का शुक्र अदा करना है, यानी अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को अल्लाह ताला की अताअत में, अल्लाह ताला की इबादत में सरफ करना। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए से मेरा कुर्ब हासिल करता है, इनमें से सबसे ज़्यादा महबूब मुझे वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने बंदे पर फ़र्ज़ की हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यहाँ तक कि वो नवाफल के ज़रिए से भी मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक कि वो मुझे महबूब हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब मैं अपने बंदे से मोहब्बत करने लग जाता हूँ तो मैं उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है, तो मैं उसकी आँख हो जाता हूँ जिससे वो देखता है, तो मैं उसके हाथ हो जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, तो मैं उसके पाँव हो जाता हूँ जिससे वो चलता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं उसे वो चीज़ अता कर देता हूँ जो मुझसे वो सवाल करता है, और मैं उस चीज़ से पनाह दे देता हूँ जिससे वो पनाह तलब करता है, यानी अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करने लग जाता है। अब इसका मतलब ये है कि जब बंदा जो है अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों को, अल्लाह ताला की दी हुई कुव्वतों को, तवानाइयों को अल्लाह ताला की अताअत में सरफ करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद करता है, अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है, जैसा कि इस हदीस से वाज़िह है। यानी फिर अल्लाह ताला अपने बंदे की मदद करता है, अल्लाह ताला अपने बंदे को उसी राह पर चलाता है जो कि सीधा है, उस राह पर जिससे बंदे को अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो जाए। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला की दी हुई तवानाइयों को, कुव्वतों को अल्लाह ताला की अताअत में सर्फ करें
تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔